नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को धार्मिक कथा में स्वर्ग की सुंदरी अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा सुनाने जा रही हूँ। उनको धरती पर एक राजा से प्यार हो गया था और उन्हीं से वो शादी कर ली थी। लेकिन उर्वशी ने जब अपने पति को देखा निर्वस्त्र तो क्यों छोड़कर चली गई स्वर्ग। आइए इस रहस्यमयी कथा में जानते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी धरती पर यात्रा करने आई। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहाँ से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन में से एक दूसरे का ख्याल नहीं निकल रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता जी का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करना पड़ेगा। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। श्राप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक पर आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्ग लोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया, क्योंकि उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी। तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दीबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़े पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली का चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी का शर्त टूट गया। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा और अपने बच्चे को ले गई। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरुरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी
बहुत बच्चे हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकर्षित हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया था। पुरूरवा के पिता का नाम बुध और माता का नाम ईला था। बुध के माता पिता का नाम सोम और बृहस्पति था। पुरूरवा को उर्वशी से आयु, वनायु, छतायु, दीर्घायु, धीमंत और अमावस्यु कानम नामक पुत्र प्राप्त हुए। अमावस्यु एवं वसु विशेष थे। अमावस्यु ने कन्याकुब्ज नामक नगर की नींव डाली और वहाँ का राजा बन गया। आयु का विवाह स्वरभानु की पुत्री प्रभा से हुआ, जिनसे उसके 5 पुत्र हुए। नवहुष, छतवृत, राजभ, रज्जी, अनेना। प्रथम नवहुष का विवाह ब्रिजा से हुआ, जिससे अनेक पुत्र हुए, जिसमें ययाति, शनयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन पुत्रों में यति और ययाति प्रिय थे। यति सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी हो गए और ययाति राजा बने, जिनका राज सरस्वती तक विस्तृत था। ययाति प्रजापति की पहली पीढ़ी में हुए। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रहुयु, अनु और पुरु हुए। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रहुयु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुए। ययाति ने पुरु को अपने प्रभुसत्ता वाला क्षेत्र प्रदान किया, जो कि गंगा यमुना 2 आब का आधा दक्षिण प्रदेश था। अनु को पुरु राज्य का उत्तरी, द्रहुयु को पश्चिमी, यदु को दक्षिण पश्चिमी तथा तुर्वसु को दक्षिण पूर्वी भाग प्रदान किया। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। तो दोस्तों, ये थी उर्वशी की प्रेम कथा और उनके वंशों के नाम। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।